वो कौन सी एक चीज है जो आपसे छूट नहीं रही है? हो सकता है ये किसी से हुई बातचीत या फिर कोई बहस हो सकता है ये किसी इंसान के लिए चाहत हो या फिर आपकी अभी की जिंदगी की किसी घटना से जुड़ी हताशा हो। मुमकिन है कि ये कोई दुनियावी चीज हो जिससे वक्त के साथ आपका जुड़ाव बन गया हो। चीजों से जुड़ना बहुत आसान है और उससे हम भारीपन महसूस करते हैं। ऐसी चीजों से हमें बोझ महसूस होता है। आज हम इन्हें छोड़ने का तरीका सीखेंगे। मैं आपको मेडिटेशन की एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी कल्पना के बारे में भी बताऊंगा जिससे आपको जिंदगी में हल्का महसूस करने में मदद मिलेगी। हाय, मैं हूं एंडी। हेड स्पेस गाइड टू मेडिटेशन में आपका स्वागत है। जब मैंने मठवासी या सन्यासी बनने का निर्णय लिया तो उसके लिए मुझे एक प्रक्रिया से गुजरना था। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ उड़ान यानी फ्लाइट लेकर दूसरे देश में जाकर सन्यासी बन गया। मुझे अपनी जिंदगी को छोड़ने की भी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ा। ये सिर्फ दुनियावी चीजों को छोड़ने वाला काम नहीं था। मुझे उस माहौल को भी छोड़ना था जिसमें मैं पला बड़ा था। यहां तक कि अपने बाल भी छोड़ दिए। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरत में डाला वो ये था कि मुझे लगता था कि वहां जाकर मुझे अपने व्यस्त मन से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे लगता था कि मैं अब तक की जटिल भावनाओं को छोड़ पाऊंगा। लेकिन जल्दी ही मैंने महसूस किया कि मन की चीजों को छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो जब मैं हिमालय के खूबसूरत पहाड़ी इलाके में दुनिया के सबसे अच्छे गुरुओं के साथ बैठा था, तब भी मैं अपने मन को महसूस कर रहा था। वो जैसे पर्दे के पीछे चल रहा था। हम में से ज्यादातर लोगों का मन अक्सर बहुत व्यस्त रहता है। ये लगातार उछलते रहने वाला, कभी आराम न करते रहने वाला बंदर जैसा है। मुझे लगता है कि उसकी वजह से हम काफी थकान महसूस करते हैं। ये एहसास हम पर हावी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि हम आराम और सुकून महसूस करना जानते हो, तो ऐसे में हम आमतौर पर उस समस्या से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचने की कोशिश करते हैं। असल में ये बंदर को काबू में करने के लिए बंदर का इस्तेमाल करने वाली बात है। तो हमें सब कुछ छोड़ने का एक तरीका ढूंढना है। सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून लाने वाले हालात पैदा करके नहीं, बल्कि अपने अंदर ये समझ पैदा करके भी कि हम मन को सहज कैसे कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा माहौल पैदा करना जरूरी है जिसमें हम स्वाभाविक रूप से सबसे मुक्त हो सके। इसका तरीका मुझे मठ के एक गुरु ने सिखाया था। उन्होंने कहा कि नीले आसमान की कल्पना करो। वो नीला आसमान तुम्हारा मन है। वो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन कई ऐसे दिन होते हैं जब आसमान पर घने बादल छाए होते हैं। ये बादल हमारे विचार हैं और तब शायद नीला आसमान दिखाई न दे। असल में जिंदगी में लंबे समय तक इतने बादल छाए रहते हैं कि हम हमेशा भूल जाते हैं कि नीला आसमान कैसा दिखता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नीला आसमान कहीं गायब हो गया है। और हम मन के बारे में जब इस तरह सोचते हैं तो बस ऐसी परिस्थितियां बना रहे होते हैं कि हमारे विचारों के बादल छट जाए, ताकि हम ज्यादा नीला आसमान देख सकें। उसे ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा से मौजूद है। कल्पना करना शुरू में कई बार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन असल में यह दिक्कत इस तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि इसे करने के तरीके के कारण होती है। अच्छी बात यह है कि यह सीखने के लिए एक आसान तकनीक है। इस तकनीक में कल्पना करते हैं कि हमारे सिर के ऊपर से पूरे शरीर में रोशनी की एक गर्माहट भरी धारा गुजर रही है। ऐसा करते समय हम सोच सकते हैं कि मुझे ये काम अच्छी तरह करना है, मुझे अपने मन में ये बिल्कुल साफ कर देना है। और हम कल्पना करने की कोशिश शुरू करते हैं। हम इस अभ्यास के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। हमें चिंता रहती है कि ये रोशनी छोटी होनी चाहिए या बड़ी, गोल या वर्गाकार। इससे भी हमें रुकावट होती है। इसलिए इस अभ्यास में हम थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे।
अब आप एक पल रुककर उस जगह की कल्पना कीजिए जहां आपको बहुत आनंद आता है। अपने मन में बस उस जगह की कल्पना कीजिए। वहां के रंगों और आकारों के बारे में सोचिए, आवाज और गंध के बारे में भी। मेरा अंदाजा है कि अब आपके मन में वो नजारा अपने आप आ गया होगा। आप उसे देख सकते हैं, है ना? और वो बिना किसी खास कोशिश के आपके मन में कुछ पलों तक बना भी रह सकता है। तो कल्पना करने में यही सहज तरीका कारगर साबित होता है। याद रखिए, इसके लिए ज्यादा कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। उस तस्वीर की स्पष्टता पर नहीं, बल्कि इस बात पर फोकस कीजिए कि उससे मेडिटेशन में कैसा महसूस होता है। समय के साथ तस्वीर अपने आप साफ होती जाएगी। बार बार मेडिटेट करने से हम उसमें और सहज होते जाते हैं, और फिर हम मेडिटेशन के समय तो उसका फायदा महसूस करते ही हैं, वो हमारी बाकी जिंदगी तक भी पहुंचने लगता है। इसका एक वैज्ञानिक कारण है। मेडिटेट करने से हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज बदलने लगती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डॉक्टर सारा लजार ने एक कमाल की स्टडी से दिखाया कि महज 8 घंटे के मेडिटेशन अभ्यास से हम दिमाग के सीखने और अभ्यास करने वाले हिस्सों में भौतिक बदलाव ला सकते हैं। दिमाग के वो हिस्से बड़े हो गए और चिंता और तनाव से जुड़े हिस्से छोटे हो गए। सैरा की स्टडी से यह पता चला कि महज 8 हफ्ते के अभ्यास से बड़े बदलाव आ गए। अगर हम अभ्यास जारी न रखें तो जरूरी नहीं है कि ये बदलाव महसूस करते रहें, लेकिन यह दिलचस्प जानकारी है कि मनोवैज्ञानिक बदलाव के साथ भौतिक बदलाव भी होते हैं। ओके, अब ये करके देखने का समय है। इस मेडिटेशन में मैं आपको गाइड करूंगा। हमेशा की तरह एक पल रुक कर देख लीजिए कि आप अपने माहौल में सहज हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप ये मेडिटेशन लेट कर करना चाहते हैं या बैठकर, आंखें बंद करके या खुली रखकर, जैसे भी आपको सहज और सही लगे। तो सहज होते समय आपको याद दिला दूं कि अब भी आपका मन कुछ सोच रहा होगा। विचारों से परेशान होने की जरूरत नहीं। मन तो भटकेगा ही। हमें बस देखना है कि ये कब भटकता है और फिर वापस ध्यान की चीज पर ले आना है। आज हम अपने मन में मौजूद छवि पर ध्यान लगा रहे हैं। हम जितना जोर लगाएंगे उसमें उतना कम सुकून मिलेगा। इसलिए इस मौके को दुनिया से अलग होकर अपने शरीर और मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हमें जिसकी तलाश है वो पहले से मौजूद है, जैसे वो नीले आसमान वाली बात। हमें मन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं, बस बादलों को हटाने का इंतजाम करना है। पहले हम आंखें खुली रख के हल्के ध्यान के साथ शुरू करेंगे। हमें अपने माहौल का एहसास है। किसी चीज को घूरना नहीं है, बस सब कुछ आराम से देखते रहना है। ये फोकस बनाए रखते हुए कुछ बहुत गहरी सांसें लीजिए। नाक से सांस अंदर लीजिए और मुंह से छोड़िए। गौर कीजिए कि जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े फैल रहे हैं, शरीर में हवा भर रही है। सांस छोड़ते समय शरीर ढीला पड़ने से एक सुकून का एहसास होता है। अब एक और बार। नाक से सांस अंदर खींचिए और मुंह से छोड़िए। और अगर आप चाहें तो अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। और एक पल रुकिए। थम जाने के इस पल का आनंद कीजिए। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है।
और बस अपने शरीर के भार को महसूस कीजिए। नीचे मौजूद सीट पर या फर्श पर पड़ रहे शरीर के वजन को महसूस कीजिए। हमेशा की तरह शरीर के साथ साथ अपने आसपास की जगह पर भी गौर कीजिए। आसपास की आवाजों पर ध्यान दीजिए। कहीं आपके मन में उनके लिए कोई प्रतिरोध तो नहीं। सब कुछ सहज होने दीजिए, आवाजें आती जाती रहेंगी। बैठे हुए या लेटे हुए, बस गौर कीजिए कि आज शरीर कैसा महसूस हो रहा है। उन हिस्सों पर गौर कीजिए जहां आपको लगता है कि थोड़ा बहुत तनाव अब भी बचा है। ढीला छोड़ देने से जिन हिस्सों को फायदा होगा। और बस कुछ पलों के लिए गौर कीजिए कि शरीर कैसे सांस ले रहा है। फैलने का और सिकुड़ने का एहसास। इसमें कुछ और नहीं करना है, बस एक पल शांत रहकर उस पर ध्यान लगाना है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के ऊपर लगातार अच्छी धूप पड़ रही है और पूरे शरीर में फैलती हुई पैरों की उंगलियों तक जा रही है। हम कल्पना करेंगे कि ये धूप आपके शरीर में भर रही है और इसके भरने से सारा कष्ट, सारा तनाव पिघल कर बह रहा है। इससे शरीर और मन नरम होता जा रहा है। हम पैर की उंगलियों से शुरू करेंगे। एक बार फिर अपने पूरे शरीर में लगातार बह रही धूप की कल्पना कीजिए। ये पैर की उंगलियों में, पैरों में भर रही है। फिर ऊपर टखनों में और टांग के निचले आधे हिस्से में। एक बार आप इसे शुरू कर दें तो ये अपने आप होने लगता है। कई बार हमें इसका एहसास होता है, कई बार मन भटक जाता है। जब भी मन भटकता है, हम उसे धीरे से वापस ले आते हैं अपने मन की उसी छवि पर। एक बार फिर वो धूप पूरे शरीर से गुजरकर तनाव को पिघला रही है। अब टांग के ऊपरी आधे हिस्से का तनाव खत्म हुआ। अब मांसपेशियां ढीली पड़ने लगी। अब ये ऊपर की ओर बढ़ेगा, कूल्हे और कमर पर, और हर मांसपेशी, हर तनाव। उस धूप में सब कुछ सहज हो रहा है, तनाव खत्म हो रहा है। फिर ऊपर पेट और पीठ के निचले हिस्से पर आते हैं। यहां भी तनाव पिघलकर बह रहा है। ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, सीने पर और पीठ के ऊपरी हिस्से पर। जो भी तनाव है, धूप में पिघल रहा है। अब ऊपर से आ रही ये धूप शरीर में फैलती हुई कंधों से नीचे जा रही है, बाजुओं तक, और फिर हाथों, उंगलियों
और अंगूठों तक। बाजुओं से नीचे जा रही ये धूप वहां मौजूद तनाव को भी खत्म कर रही है। शरीर सबसे मुक्त हो रहा है। ऊपर से आती ये धूप अब गर्दन और गले वाले हिस्से को भर रही है। सब कुछ नर्म पड़ता जा रहा है, जबड़े भी। अब निचले जबड़े, ऊपर के जबड़े, नाक के पीछे, आंख के पीछे, सारा तनाव बहता जा रहा है। ये उस धूप के सिर के ऊपर तक भर जाने तक चलता रहता है। अब पूरे शरीर में वो धूप भर गई है। सहजता, गर्माहट और चेतना का एहसास आ गया है। तब भी हम महसूस करते हैं कि इसका फैलना जारी है। अब आप उस छवि से अपना ध्यान हटा सकते हैं, लेकिन एहसास को बने रहने दे सकते हैं। और फिर हम अपना ध्यान वापस अपने शरीर पर लाते हैं। सीट या फर्श को महसूस करते हैं। अपने आसपास की आवाजों और माहौल को महसूस करते हैं। अब जब भी आपको ठीक लगे, आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक पल रुक कर गौर कीजिए कि अपने लिए कुछ मिनटों का समय निकालकर ऐसा करने से शरीर और मन में कैसा महसूस हो रहा है। तो उम्मीद है कि आज आप हल्केपन के, मुक्त होने के बेहतर एहसास को महसूस कर पाए होंगे। लेकिन अगर तुरंत ऐसा नहीं लग रहा, तब भी चिंता मत कीजिए। इन अभ्यासों में सहज होने, इन्हें समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। और अगर तुरंत कुछ महसूस ना भी हो, तो याद रखिए कि दिमाग और मन में कुछ बड़े बदलाव होने शुरू हो गए हैं। हमेशा की तरह मेडिटेशन अभ्यास के साथ ही बेहतर होता है। इसलिए एपिसोड 3 में मेरे साथ आइए, जहां हम आभार या कृतज्ञता पर गौर करेंगे। हम कैसे अपनी जिंदगी की अहमियत को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और फिर से अपनी जिंदगी को प्यार कर सकते हैं।